जाए। इंट्रोडक्शन। जब भी हम डिटैचमेंट यानी अलगाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ स्वयं को किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग करने के रूप में समझा जाता है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से हम खुद को इस भौतिक जगत के विषय भोगों से अलग करने की धारणा को समझते हैं। जब भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव हो जाता है तब उसे आसक्ति यानी अटैचमेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा मानसिक भाव है जो व्यक्ति की स्थिति को काफी प्रभावित करता है। अगर आसक्ति भौतिक जगत से रहे तो इसमें उसका पतन छुपा है, जबकि यही आसक्ति भगवान कृष्ण से हो जाए तो उसमें उसका कल्याण छुपा है। परंतु व्यक्ति भौतिक जगत की विषय वस्तुओं में इतना लिप्त हो चुका है कि उसके लिए इन सब को त्याग पाना कोई सरल काम नहीं है। उसकी नजर में सांसारिक विषय भोग ही उसकी खुशी आनंद का असली स्रोत है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए वो इस भौतिक जगत की सुख सुविधा, आराम या कहीं एक परिचित स्थान को खोने से डरता है। ये डर अधिकतर लोगों को लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे स्वयं भगवद गीता का ज्ञान व्यक्ति को इस डर से बाहर निकलने में मदद करता है और साथ ही कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को प्रेरित भी करता है। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युजन्म दाक्षय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अध्याय 7 के इस पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, अब सुनो, मुझसे आसक्त होकर और मन से पूर्णतया मेरे पर आश्रित होकर व योगाभ्यास करते हुए तुम मेरे समस्त रूपों को बिना किसी संदेह के समझ सकोगे। वैसे हम सब ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि भगवान से लगाव तभी हो पाता है जब हम इस दुनिया के प्रति आसक्ति को त्याग दें। परंतु आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करने वाले व्यक्ति के लिए एकदम से भौतिक दुनिया के प्रति मोह खत्म कर पाना या कहीं अनासक्त हो पाना आसान काम नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वो अपनी तमाम भौतिक इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। वो धन दौलत, नाम, शोहरत, पद आदि की कामना करते हुए भी उसे दबाते हैं। उनका सोचना होता है कि भौतिक विषय वस्तुओं से लगाव के कारण ही वो ईश्वर की दिशा में उन्नति नहीं कर पा रहे। लेकिन व्यक्ति में जब उनकी इच्छाओं को दबाने की संकल्प शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती तो इसके कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से फंसा हुआ अनुभव करता है। दबी हुई इच्छाओं के साथ मन ही मन कुढ़ते रहना अच्छा नहीं है। जबरदस्ती उन्हें दबाने के चलते मन अशांत व बेचैन रहता है, जिसके चलते आध्यात्म के मार्ग पर भी उसका अच्छे से मन नहीं लगता। इस कारण काफी हद तक इस बात की भी संभावना होती है कि व्यक्ति उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भविष्य में फिर कभी भौतिक जगत में लौट सकता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि आखिर आसक्ति या कहें किसी वस्तु के प्रति अटैचमेंट होने से व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। तो इसका उत्तर है कि आसक्ति व्यक्ति को जीवन में राहत, सुरक्षा, आराम, प्रेम और आनंद देने का वादा करती है। अब ये सब तो हर किसी को चाहिए, परंतु जिन लोगों से हमारी आसक्ति नहीं होती उनके पास से हम इस सब की आशा नहीं करते। अब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों आदि से आसक्ति होती है तो उनके पास से हमें ये सब मिलने का एहसास होता है। अब समस्या ये है कि व्यक्ति इन सब की तलाश भौतिक जगत में कर रहा है जहाँ इन सब का मिलना क्षणिक है और इसी कारण भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बनी रहती है, जबकि सिर्फ श्री कृष्ण ही इस तलाश को पूरा कर सकते हैं। उनसे मिलने वाला प्रेम व आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। अब जो लोग जबरदस्ती इस दुनिया की चमक धमक या विषय वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उन्हें इसकी बजाय भक्ति योग मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। खुद श्री कृष्ण ने इस मार्ग को सबसे उत्तम बताया है, जो डिटैचमेंट नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट के भाव पर जोर देता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को विवशता पूर्वक अपनी बाकी आसक्तियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि वो सब भक्ति योग के दायरे में शामिल हो सकते हैं। हाँ, पर वो उन वस्तुओं को छोड़े जो उसको भक्ति करने से रोकती है या कहें जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। भक्ति के लिए व्यक्ति को शादी, घर परिवार, बच्चे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो सह परिवार पूरी निष्ठा के साथ श्री कृष्ण की सेवा भक्ति करते हुए अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है और आध्यात्म के मार्ग पर भी उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण के प्रति व्यक्ति की गहरी निष्ठा उसको स्वयं सांसारिक इच्छाओं से डिटैच करके भगवान से अटैच कर देती है। एक दिन वो समझ जाता है कि कभी ना खत्म होने वाला सुख, आनंद, शांति, प्रेम, आराम आदि तो उसे वास्तव में श्री कृष्ण के पास से मिल सकता है, जिसकी तलाश में उसने कितने जन्म भौतिक जगत में बर्बाद कर दिए हैं। तो योग का अभ्यास करते हुए व्यक्ति श्री कृष्ण के समस्त रूपों को बिना किसी संदेह के समझ सकता है, जैसे कि खुद इस श्लोक में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सद्गो सत्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य श्लोकों की सूची में ये श्लोक भी शामिल है। वैसे तो हर श्लोक ही अहम है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कर्म फल के लिए हेतु मत बनो और ऐसा भी न करो कि कर्म न करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाए। परंतु ये बात अजीब लगती है कि अगर व्यक्ति कर्म फल के बारे में नहीं सोचेगा तो वो अपने किसी कर्म को भला कैसे आरंभ कर पाएगा। आमतौर पर व्यक्ति कोई भी काम धंधा आरंभ करने से पहले उससे मिलने वाले घाटे फायदे का सोचता है, जिसके अनुसार योजना बनाते हुए वो आगे बढ़ता है। यानी कर्म फल के बारे में न सोचे तो भला कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो वास्तव में गीता के उपदेश अनुसार व्यक्ति अपना लक्ष्य यानी गोल जरूर निर्धारित करे, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा इसके बारे में न सोचे, क्योंकि परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अब किसान ने बीज बोया तो उसमें से पौधा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। एक व्यक्ति अच्छी नौकरी पाने का लक्ष्य रखकर कई इंटरव्यू दे सकता है, परंतु कहाँ उसे सफलता मिलेगी और कहाँ नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं। कर्म करना ही सिर्फ हाथ में होता है। अब जानते हैं कि आखिर परिणाम के बारे में न सोचने के पीछे क्या तर्क है। दरअसल परिणाम ऐसे कारकों पर निर्भर होता है जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। अब जो वस्तु या घटना जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं और हम उसके बारे में सोचने लगे तो इससे हमें ही मानसिक तनाव होता है। परेशानी, चिड़चिड़ाहट से भरे व्यक्ति के लिए फिर वो काम करना भी मुश्किल हो जाता है जो वास्तव में उसकी पहुंच या कहें दायरे में होता है। परेशानी के चलते उस कार्य से भी व्यक्ति का मन हट जाता है और परिणाम तो कर्म पर निर्भर करता है। इस बीच भगवद गीता के ही अध्याय 18 के 46वें श्लोक को जाने तो उसमें इस बात का वर्णन है कि व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु जब व्यक्ति परिणाम की चिंता करेगा और अनुकूल परिणाम न मिलने पर उदास हो जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप वो अपने स्वाभाविक कर्मों के माध्यम से श्री कृष्ण की पूजा भी नहीं कर सकेगा और भक्ति भाव पर बुरा असर पड़ने से आध्यात्मिक मार्ग पर उसकी उन्नति भी नहीं होती है। इस प्रकार कर्म फल से अनासक्त यानी डिटैच होकर व्यक्ति अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को मजबूत कर सकता है। अब क्योंकि श्री कृष्ण भावग्राही हैं, तो वो हमारे भाव को देखते हुए हम पर कृपा करते हैं और कृष्ण कृपा से ही हम भक्ति में आगे उन्नति कर पाते हैं। इस अनुसार कर्म करें, लक्ष्य भी निर्धारित करें, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों ने बिना परिणाम की चिंता करते हुए महाभारत युद्ध के दौरान शत्रु सेना को हराने के लिए लक्ष्य बनाया था और अंत में इस स्वाभाविक कर्म को करते हुए उन्होंने जीत भी हासिल की थी। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे महाबाहो, माना कि मन बड़ा बलवान है, फिर भी निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे अपने वश में किया जा सकता है। अब डिटैचमेंट यानी अलगाव के संदर्भ में इस श्लोक को समझें तो हम सब अपने अपने मन के अधीन होकर ही संसार से बुरी तरह आसक्त हैं। ये आसक्ति या कहें राग
भगवान कृष्ण की शरण लेकर ही टूट सकता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह चुके हैं कि योगाभ्यास की मदद से आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति की जा सकती है और इसमें भी भक्ति योग को सर्वोपरि बताया गया है। जिस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति भौतिक संसार के मोह से अलग होते हुए श्री कृष्ण की शरण में चला आता है, लेकिन शुरू शुरू में भक्ति करना व्यक्ति को बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है।